अगर आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे जो फ्रॉड चल रहा है उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, ताकि कोई भी फ्रॉड करने वाले लोग आपको शिकार न बना सके और आप कभी भी किसी भी तरह के फ्रॉड के ट्रैप में नहीं फंस सकते हैं और कभी भी आपका पैसे का नुकसान नहीं होगा। जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मिनट का वीडियो है, देख लीजिए, आपके ही काम का है। चलिए समझते हैं कि इंस्टाग्राम पे किस तरह का फ्रॉड हो रहा है। दोस्तों, फ्रॉड करने वाले लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म जहां पे सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर रहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कि कोई भी लूप होल हो या कोई भी ऐसा चीज हो जिसका इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके, उससे पैसे का ठगी किया जा सके। जैसे कुछ दिनों पहले OLX पे हो रहा था, कुछ दिनों पहले फेसबुक पे हो रहा था, इसके बाद फोन करके होना शुरू हो गया था। बहुत सारे डिफरेंट तरह के फ्रॉड करने वाले लोग आते हैं ना। अब लोग टारगेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यूथ लोग जो है इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा है और उसको बेवकूफ बनाने के लिए इंस्टाग्राम का वो इस्तेमाल करना शुरू किया। कैसे? आपको मालूम है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का जब राइज हुआ, इसके बाद अभी क्या हाल हो चुका है, लोग घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिए। ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू किया, जिसमें अमेजन और फ्लिपकार्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है, ये भी आप जानते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट इस्तेमाल करना शुरू किए लोग, तो इसके बाद इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे भी जाना शुरू कर दिए। ये कैसे जाने? जब जो सोशल मीडिया का राइजिंग हुआ और खासकर यूट्यूब का मर्चेंडाइज वाला सिस्टम जब शुरू हुआ, तो इसके बाद लोग थोड़ा जो अवेयर हुए कि नहीं यार, सिर्फ एक कोई मार्केट प्लेस पे नहीं बल्कि इंडिविजुअल वेबसाइट से भी कोई प्रोडक्ट सस्ते में खरीदा जा सकता है। लोगों को यह समझ में आ गया। और किस लोगों को समझ में आया सबसे ज्यादा? किन किन लोगों को समझ में आया? ये सबसे ज्यादा आया यूथ को, क्योंकि यूट्यूब का इस्तेमाल खासकर मर्चेंडाइज पे प्रोडक्ट खरीदने के लिए, किसी भी ब्रांड का जो है टी शर्ट हो गया, किसी भी इन्फ्लुएंसर का कोई प्रोडक्ट हो गया, मग हो गया, ब्रासलेट हो गया, वो खरीदने के लिए लोग आए। तो फिर ये फ्रॉड करने वाले लोगों के दिमाग में चला कि अरे यार, ज्यादा एज वाले जो है जल्दी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो जो ट्रस्टेड मार्केट प्लेस है, जो नामी गिनामी है, उसी से जाकर के परचेज कर रहे हैं। और जो यंग लोग हैं, ये लोग जो है जो पॉपुलर है उस पे तो परचेज कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इंडिविजुअल वेबसाइट पे जो इंडिविजुअल सेलर अपना एक वेबसाइट बना करके सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट को वहां पे सेल कर रहा है, इस पे भी लोग धीरे धीरे विश्वास करना शुरू किए। समझे कि अरे यार हाँ, मर्चेंडाइज हो सकता है जहां पे इंडिविजुअल सेलर आएगा और ये कमीशन वाला झंझट खत्म हो जाएगा, जिसके कारण से यहाँ पे लोग सस्ते में प्रोडक्ट देते हैं। अब इसी चीज का इस्तेमाल करके फ्रॉड करने वाले लोग, धोखा करने वाले लोग जो है यंगस्टर को खासकर टारगेट करके, यंग लोगों को टारगेट करके ठग रहे हैं और लोग ठगी का शिकार बन भी रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके। क्या हो रहा है इंस्टाग्राम पे, कैसे ठगी का शिकार हो रहा है, चलिए समझते हैं। अगर आप जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पे कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट होता है, वहां पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, वहां पर रिव्यू सिस्टम होता है जो सेलर डिलीट नहीं कर सकता है। मतलब आप रिव्यू डाल सकते हैं, गलत या सही सब कुछ लिख सकते हैं, उसके बारे में आप जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसका रिव्यू देख सकते हैं और इसके बाद आप जज कर सकते हैं ये प्लेटफॉर्म सही है कि नहीं। चूंकि प्लेटफॉर्म की बदनामी ना हो तो प्लेटफॉर्म वाले कोशिश करते हैं इंडिविजुअल सेलर जो है किसी भी कस्टमर के साथ कोई चीट ना करे, अगर चीट करे तो उसको सेलर जो है अपने प्लेटफॉर्म, मतलब सेलर को जो है ये मार्केट प्लेस वाले अपने प्लेटफॉर्म से ही हटा देते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम शॉपिंग पे क्या हो रहा है? इंस्टाग्राम शॉपिंग पे जो जेन्युइन बंदा, जो जेन्युइन सेलर है, वो तो सेल कर ही रहा है, लेकिन इसी का जो फेम और नाम का इस्तेमाल करके जो है जो फ्रॉड करने वाले जो चीटर लोग हैं वो भी अपना वहां पर प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, फर्जी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं। लोग वहां पे ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर करने के बाद पैसा डिडक्ट हो रहा है, लेकिन उनके घर पे ना ही सही प्रोडक्ट पहुंच रहा है या प्रोडक्ट ही नहीं पहुंच रहा है, और प्रोडक्ट पहुंच भी रहा है तो गलत प्रोडक्ट पहुंच रहा है, अब बहुत ही सस्ता और घटिया प्रोडक्ट पहुंच रहा है। और कंप्लेन करने के बाद क्या हो रहा है? उधर से उनको ब्लॉक कर दिया जा रहा है और इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, और बहुत सारे प्रोफाइल बन रहे हैं, बहुत सारे जो है आईडी बन रहे हैं और इस तरह से लोगों को चीट किया जा रहा है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, इंस्टाग्राम कोई मार्केट प्लेस वाला प्लेटफॉर्म है नहीं जहां पे कोई कस्टमर सपोर्ट आपको मिल जाएगा, कंप्लेन करेंगे, उस सेलर का जो है वेरिफिकेशन, जीएसटी नंबर लिया जा रहा है, इस तरह से तो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। और जब है ही नहीं तो ऐसे कंडीशन में आपके साथ आसानी से कोई भी फ्रॉड करके चला जाएगा। तो बेहतर है कि आप जो है इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी प्रोडक्ट लिस्टिंग देखते हैं तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम से ना लेकर के, अगर उसका अपना पोर्टल है जिस वेबसाइट पे जा करके आप देख सकते हैं कि हाँ सच में ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अगर कोई वेबसाइट इंडिविजुअल वेबसाइट पे लेके आपको जा रहा है तो ये देखिए कि ये वेबसाइट का नाम पहले कभी सुने थे, किसी भी एडवर्टाइजमेंट में कहीं कुछ सुने या नहीं सुने हैं, पॉपुलर नहीं है। अगर बहुत ही कम पॉपुलर है या कभी नहीं सुने हैं, पहली बार सुने हैं, तो वहां पे परचेज करने से पहले 100 बार सोचिएगा जरूर। और खासकर जब हैवी अमाउंट का कोई प्रोडक्ट रहेगा तब तो आपको सोचना ही सोचना है।
इसीलिए अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक है कि लेस पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म है वहां पे परचेज करें, या जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वहां पे परचेज करें। देखिए यहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट सच में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कितने तरीके हैं जो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वहां पे रिव्यू डिलीट करने का ऑप्शन होगा तब तो आप, या कोई भी बंदा जो गलत रिव्यू डालेगा अगर उसके साथ कोई चीट किया तब तो वो डिलीट कर देगा। जैसे इंस्टाग्राम के केस में अगर कोई कमेंट डालता है तो कमेंट को तो जो ऑनर है, जो पोस्ट डालने वाला है, वो तो कमेंट को डिलीट कर सकता है या हाइड कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जेन्युइन बातें लोगों के पास कैसे पहुंचेगा, ये बात आपको सोचना है। तो बेहतर यही है कि उलूल जुलूल प्लेटफॉर्म पे जाकर के, इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे जाकर के तुरंत में हैवी अमाउंट वाले प्रोडक्ट परचेज करने की कोशिश ना करें। हाँ, ऐसा कंडीशन हो सकता है कि इंडिविजुअल कोई प्लेटफॉर्म हो, नया नया कोई स्टार्टअप हो, उसने शुरू किया हो, लेकिन उसके पास टोटल जीएसटी नंबर हो। जीएसटी नंबर से चेक कर लीजिए कि हाँ यार सच में एग्जिस्ट कर रहा है। कल के डेट में कुछ भी कोई फ्रॉड होगा तो कम से कम उस जीएसटी नंबर का इस्तेमाल करके आप कंप्लेन तो दायर कर सकते हैं ना, एफआईआर तो कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा तो सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट कोई डिटेल मिलेगा इसके बाद ही ना। अदरवाइज ऐसे ही कोई सोशल मीडिया पर आया, मार्केट प्लेस बना हुआ है, परचेज किए और OLX जैसे जो घटना आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। OLX में क्या हो रहा था, कोई सेल कर रहा था, कोई बाय कर रहा था और फ्रॉड जो है बहुत तेजी से राइज हो गया था। आई होप आपको एक बात समझ में आया होगा कि किस तरह से इंस्टाग्राम पे फ्रॉड हो रहा है।